हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है स्टाइक्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू द स्कॉची डिफेक्ट। दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली शोन बाय आयनिक कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा है एफ सेंटर्ड जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इम्पार्टिंग द कलर टू द क्रिस्टल। जबकि फोर्थ है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीजेज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी। तो हमें पूछा है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये चारों स्टेटमेंट डिफेक्ट के बारे में। तो हमें मालूम है दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। ओके, एक होते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जबकि दूसरे होते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। हम देखें तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरह के डिफेक्ट है, स्कॉची डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब ये दोनों स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्या बोलता है? स्टाइक्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू द स्कॉची डिफेक्ट। मतलब स्टाइक्योमेट्री जो है वो सेम रहेगी। ओके, जैसा आप KCl लोगे तो KCl एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में। ओके, डिफेक्ट मतलब क्या होता है? मान लो ये क्रिस्टल है, इसके अंदर के जो आयन्स होते हैं वो आयन यहाँ से रिप्लेस होंगे, लेकिन उसकी स्टाइक्योमेट्री जो है वो फिक्स रहेगी। ओके, दूसरा बोलता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली शोन बाय आयनिक कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो स्कॉची डिफेक्ट होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, तो स्कॉची डिफेक्ट शोन बाय द कंपाउंड विथ हाई CN, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट शोन बाय लो CN, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, और ये 100% आयनिक या मोस्टली आयनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन होते हैं। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड वन बोलता है एफ सेंटर जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इम्पार्टिंग द कलर टू द क्रिस्टल। अब देखो एक क्रिस्टल है मान लो, और इस क्रिस्टल में कुछ आयन्स है इस तरह से। ओके, तो इनमें से एक आयन अगर निकल जाएगा और उस आयन की जगह यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बनेगी, तो वो एक तरह का कलर इम्पार्ट करती है, इम्पार्ट द कलर। ओके, जैसा पिंक हुआ, ब्लू हुआ, पर्पल कलर है। ओके, अलग अलग कलर वो इम्पार्ट करती है। तो ये जो कलर इम्पार्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से आयन चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के वजह से यहाँ पे कलर इम्पार्ट किया जाता है। ओके, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है। ओके, अब फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीजेज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, मतलब मान लो एक क्रिस्टल है, ओके, इसके अंदर AgCl, ओके, AgCl इस तरह से, और इसकी रिएक्शन अगर CdCl2 के साथ की गई। अब CD के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो CD को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 2 Ag बाहर जाएंगे, एक Ag ये जाएगा, एक Ag ये जाएगा। तो जब Ag की जगह CD आएगा तो एक कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है उनके मासेस सेम हो सकते हैं, अलग होते हैं। अब हमें मालूम है डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम एज इट इज रहने वाला है, लेकिन चेंज क्या होगा? मास चेंज होगा। ओके, कई बार मास चेंज भी हो सकता है, कई बार मास चेंज भी नहीं होगा। अगर मास चेंज होगा और मतलब इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन मान लो किसी केस में मास सेम ही रहा तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। मतलब ये हम हर केस में ये नहीं बोल सकते, कुछ केसेस में इंक्रीज होगा भी, कुछ केस में नहीं होगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।